भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, इधर मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था, कहीं बिजी था। आज मेरे मन में आया कि अपने भाइयों से बहनों से मिलें। एक नया वीडियो आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। भाइयों, दशहरा हो गया। दशहरा, 10 माने 10, हरा माने हरा, चला गया, हरण हो गया। दशहरा, दशहरा यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, 10 बुराइयां सभी लोग जानते हैं। हम लोग गलतियों के पुतले। रावण भी गलतियों का पुतला था, बड़ा विद्वान था, लेकिन गलती करता था। हमारा एक मुख है, कितनी हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। इन आंखों से कितनी गंदी चीज देखते हैं, इन कानों से कितनी गंदी बात सुनते हैं। तरह तरह की बुराइयां हैं। तो उसके 10 सिर थे। तो सोचो, जिसका एक मुख है, इतनी कड़वाहट भरी है, इतनी गंदगी भरी है, तो जिसके 10 हैं तो उस रावण का अंत हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा अभिमानी था, अहंकार में जीता था, पर स्त्री गमन में जीता था, दूसरों का धन हरण कर लेता था। तो भाइयों, बहुत बड़ी सीख देता है ये दशहरा, ये रावण का दाह संस्कार। रावण का संस्कार करते हैं ना शाम को 6 बजे सारे लोग, इसलिए करते हैं कि जितनी बुराइयां हैं उनको भस्म कर दो, तभी तो भगवान के सच्चे संत बनेंगे, सच्चे भक्त बनेंगे। भाइयों, हमें दशहरा से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ, शांत कुंज आश्रम से दीक्षित हूँ। पीछे वीडियो में हम आप लोगों को अपना परिचय भी दे चुके हैं। तो भाइयों, दशहरा से जो सीख लेनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। आप खुद समझदार हैं, जानते हैं कि अपनी बुराइयों को चुन चुन करके नष्ट करो, दूर करो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने तन से। इकट्ठे तो कोई बुराई जाने वाली नहीं। हम लाख कहें कि हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन बोल ही देते हैं। बहुत ऐसी कमियां हैं, बहुत कमियां हैं भाई। ये अपने मन को कंट्रोल करना है, काबू में करना है। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा है गीता में कि ये मन बहुत चंचल है, वायु से भी ज्यादा तेज है, बंदर से भी ज्यादा चंचल है, लेकिन इस मन को धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मन को काबू में करना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। भाइयों, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जालते जातते सिल पर होए निशान। तो ये अभ्यास का है। ऐसे हमारा मन जल्दी से कंट्रोल में आने वाला नहीं है, बुराइयों को त्यागने वाला। जहां बुराई है उसी में मन लगता है, ठीक है ना। तो भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिए, दशहरा हो गया है, तो अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो एक कागज पर लिखो, प्लेन पेपर पर बढ़िया बढ़िया अक्षरों में लिखो, और उनको एक एक करके कटिंग करते जाओ, कटिंग करते जाओ कि हमें इन इन चीजों का त्याग करना है। हम लोग कहीं कहीं ज्यादा बोलने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, बाद में पछताते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, खाने पीने में ज्यादा खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, रहन सहन गलत है। तो ऐसे एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि हम अपनी बुराइयों को खुद ही जानते हैं। और गायत्री मंत्र का जब ज्यादा से ज्यादा करते रहो, इससे क्या होगा, आपका मन जो है पवित्र होगा और गायत्री माता के चरणों में लगेगा, और आपकी बुद्धि प्रबल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। है? तो गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करते रहो, माला जरूर करो, रोज माला करो,
और चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते मंत्र जप करते ही रहो। मन को मंत्र में लगा दो, मन को मंत्र से कनेक्ट कर दो। जब भी फ्री हुए जब है तो आपका मन जो है उसको जपता ही रहे, तो मन इधर उधर नहीं भागेगा और बुराइयों की तरफ से भी हट जाएगा। जहां मन इधर उधर भटका तुरंत ये गायत्री मंत्र इसको रोक लेगा, ब्रेक लगा देगा, कहां जा रहे हो। गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी पावर। भाइयों, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि छंदों में गायत्री मंत्र मैं ही हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं गीता भी पढ़ता हूं, गीता पढ़ता हूं। हालांकि संस्कृत थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन कोशिश करता हूं। तो आपसे भी मैं विनती करूंगा कि आज से आप गीता जरूर पढ़िए। गीता पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। ज्यादा नहीं, एक श्लोक रोज पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो। एक नियम बना लो कि हमें 5 श्लोक रोज पढ़ने। 5 श्लोक का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में खत्म कर दिया जल्दी जल्दी पढ़ के, नहीं। आराम आराम से एक श्लोक को 4-5 बार पढ़ो, जब तक उच्चारण सही ना हो जाए, है ना। तो कम से कम नहीं 5 सही तो 3 श्लोक पढ़ लो। 3 श्लोक को कम से कम 10-10 बार पढ़ो, फिर 10-10 बार उसके अर्थ पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि इकट्ठे पढ़ेंगे तो मन उब जाता है, तो संस्कृत तो सबको आती ही नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। फिर जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मन नहीं लगता। मैंने काफी भाई बहनों से बात की, उनका भाई गीता पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि वो संस्कृत में है। हम कहते उसको 4 से 10 बार पढ़ो एक एक श्लोक, और उसका नीचे भावार्थ लिखा है, उसकी हिंदी पढ़ो और अपने जीवन में उतारो। जब गीता पढ़ोगे तो आपके जीवन में गीता उतर जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, हम लोग गायत्री मंत्र के उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं, गायत्री माता के भक्त हैं। और गीता एक ऐसी किताब है कि जिसको पढ़िए तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती। जी हाँ, आप इसको पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी मूल्यवान किताब है कि आपको जीवन जीने की कला बताती है। हर तरह का मैनेजमेंट है इसमें, हर तरह की परेशानियों से निपटने का इसमें एक तरह से कुंजी है ये। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़िए, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, अच्छी तरह याद करिए, उसके अर्थ याद करिए। धीरे धीरे आपका जीवन जो है गीतामय हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने जीवन की सूझबूझ का पता लग जाएगा, है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम 3 श्लोक या 5 श्लोक इसको पढ़िए, इसका भावार्थ पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, और एक एक श्लोक को अपने मन मस्तिष्क में एकदम सेट कर दीजिए, श्लोक को भी और उसके अर्थ को भी। धीरे धीरे आप देखेंगे आपको कितना आनंद आएगा गीता पढ़ने में, ठीक है ना। तो गीता की किताब आप ले लीजिए। आप लोग, सस्ती किताब आती है, छोटा उसका गुटका भी आता है, उसको आप हमेशा जेब में रख सकते हो, साइड की जेब में रख सकते हो, सिरहाने रख सकते हो। आप जहां आप सोते हैं वहां सिरहाने रख लो। अच्छा, एक बड़ी किताब भी आती है, कई किताबें हैं, बहुत सरल किताबें भी हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप भक्ति लाइन में हैं, गायत्री मंत्र के उपासक हैं, गायत्री माता के उपासक हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो गीता जरूर पढ़िए। आप रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, गीता भी पढ़ सकते हैं। तो भक्ति है। तो भक्ति में क्या है, जब हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं हमारा मन मस्तिष्क स्वच्छ होने लगता है, पवित्र होने लगता है। मैं गीता की किताब पढ़ता हूं, इसलिए आपको भी प्रेरित कर रहा हूं कि जब टाइम मिले, और जब टाइम मिले नहीं ना, एक निश्चित समय बनाइए कि हम 1 घंटा रोज गीता पढ़ेंगे। निश्चित समय बनाइए,
और ज्यादा मत पढ़िए, 2-3 श्लोक ही अच्छी तरह पढ़िए, तो देखिए थोड़े ही दिनों में आपको कितना आनंद आता है। जैसा कि आप लोग गायत्री मंत्र जप रहे हैं, उसका आनंद आपको मिल रहा है, इसी तरह से गीता पढ़िए, एक एक्स्ट्रा आनंद आपको आएगा। ठीक है, तो भाइयों मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, जैसा कि हमने पीछे भी गायत्री मंत्र के बारे में प्रेरित किया, काफी हमारे भाई बहन पढ़ने लग गए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप गीता की किताब जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। 1 घंटा का टाइम निकालिए रोज गीता पढ़ने के लिए, एक नियम बना लीजिए, मुझे 1 घंटा रोज गीता पढ़नी है, 4-5 श्लोक रोज पढ़ने हैं, अच्छी तरह पढ़ने हैं, और इतना पढ़ो कि याद हो जाए, और नहीं भी याद हो तो अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो भाइयों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और किताब जरूर ले लीजिए, हर जगह उपलब्ध हैं किताबें गीता की, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, उनकी किताबें ले लीजिए, चाहे गुटका ले लीजिए, चाहे बड़ी किताब ले लीजिए, जिसमें अच्छे से अर्थ लिखा हो, सरल अर्थ हो, तो ले लीजिए और पढ़िए, और उसका अपने जीवन में आनंद उठाइए, है ना? ये जीवन आनंद के लिए है। तो जब हम धार्मिक बनते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमें आनंद आता है। ठीक है ना? तो भाइयों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ओके कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो लेके, जो मेरे ज्ञान में समझ में जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो भाइयों फिर मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखिए। जय जय श्री सीताराम।